हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए किमिनो जैन का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ज़्यादा बकवास की बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। और हाँ गाइस, एक और बात, आपको लग रहा होगा कि ये एनिमे जो है अभी स्लो है, लेकिन जब आप देखोगे ना कि इसमें आगे आगे क्या होता है तो गाइस आप इस एनिमे के फैन हो जाओगे। You crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में इनुगामी शिंकी से कहता है कि तुम कानाबे को योको इनारी के पास ले जाओ। योको इनारी एक किट्सुने कीमन है, यानी एक फॉक्स कीमन, जो कि पुलिस की मेंबर है। बाद वो जाने की तैयारी करते हैं और इनुगामी कबाने को एक गुड लक चार्म दे देता है। इस तरफ हम देखते हैं शिंजुको पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर वो इनारी यानी वो औरत आ रही होती है और बहुत सारे बंदे उसके स्वागत में तैयार खड़े हुए होते हैं। इसके बाद वो अपने बाल लहराती हैं और इन सभी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। गाइज ये भी उसकी एक एबिलिटी है। इस तरफ हम देखते हैं कबाने और बाकी सभी भी आ रहे होते हैं और कबाने इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद शिंकी उसे कहता है हमें जल्दी से उसके पास जाना होगा। आगे हम देखते हैं कि अकीरा एक शॉप के पास रुक जाता है, लेकिन शिंकी उसे डांटता है और कहता है हमें जाना है। आखिरकार वो शिंजुको पुलिस स्टेशन पहुंच ही जाते हैं और हम देखते हैं जैसे ही वो अंदर जाते हैं ऊपर से कोई उन्हें देख रहा होता है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास आते हैं और कहते हैं हमें अपॉइंटमेंट है तो हमें इनारी से मिलना है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट नहीं मानता है और कहता है वो बच्चों से नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक लड़की आ जाती है और उसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो लड़की कहती है इनारा सामा आपके बारे में ही पूछ रही थी, चलो आप मेरे साथ। यहाँ पर शिंकी उस पुलिस वाले को मजाक उड़ाता है, लेकिन वो लड़की कहती है यहाँ पर जिसका नाम कबाने है सिर्फ वही मेरे पास आएगा। और कबाने कहता है मैं जा रहा हूँ और शिंकी को यहाँ पर फिर से बेइज्जती होती है। इसके बाद हम देखते हैं शिंकी उस लड़की के साथ जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो उसे एक दरवाजे के पास लाती हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला होता है वो उसे पीछे धक्का देती हैं और वो गिर जाता है। आगे हम देखते हैं योको इनारी को, जो कि उसे वेलकम करती हैं। इसके बाद वो उसे हेलो कहता है और वो उसे एक सीट पे बैठने के लिए कहती हैं। तीनों कहती हैं कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, मैंने तुम्हारे बारे में इनुगामी से सुना था, तुम एक ह्यूमन हनो हो और तुम्हारे पास एक लाइफ स्टोन भी है ना। इसके बाद वो कहता है हाँ मेरे पास एक लाइफ स्टोन है। तो आगे कहती हैं एक लाइफ स्टोन बहुत ही रेयर आइटम है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। यहाँ पर कबाने अपने गले से वो निकालता है और दिखाता है। तीनों उस लाइफ स्टोन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं वैसे क्या तुम्हें पता है कि ये किस काम आता है, ये एक सुपर रेयर आइटम है। कबाने कहता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये मुझे मॉन्स्टर बनने से बचाता है। योकिनो आगे कहती हैं इंसान जो भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सेंसरी एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं, कीमन्स उन्हीं एनर्जीज को लेके जिंदा रहते हैं। तुम्हारा लाइफ स्टोन तुम्हें मॉन्स्टर बनने से बचाता है। इसका मतलब अगर हमारे पास ऐसे ही लाइफ स्टोन होंगे तो मुझे और ह्यूमंस को फीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो इशारा करती हैं और वो लड़की कबाने का सर उसके धड़ से अलग कर देती हैं। इसके बाद वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बुलाती हैं और कहती हैं इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दो और इसके सर को संभाल के रखना। कबाने के सर को एक ब्रीफ केस में डाला जाता है। इनारी जैसे ही उसे उठाती हैं तो वो उसे उठा नहीं पाती हैं। इसके बाद वो लड़की जिसका नाम कौन होता है वो कहती है मैं इसे उठाऊंगी, आप मेरे लिए मेरी माँ के जैसी हूँ और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। इनारी कौन को कहती हैं कि तुम एक अच्छी लड़की हो। लाइफ स्टोन को देखकर कहती हैं अगर मेरे पास और भी लाइफ स्टोन होंगे तो मुझे ह्यूमंस के साथ मिलकर रहना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं और वो कौन को कहती हैं कि इस हेड को मेरे कमरे में बाद में पहुँचा देना। और वो साथ ही में ये भी कहती हैं कबाने के साथ उसके दोस्त आए थे और वो कौन से कहती हैं कि तुम उन दोनों को भी संभाल लेना। उसी तरफ हम देखते हैं शिंकी को, जो कि कानाबे के इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और दूसरी तरफ अकीरा अपनी इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर कबाने आ जाता है और शिंकी बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है मैंने तुम्हारा इतनी देर तक इंतजार किया और तुम्हारे हाथ में ये केस कैसा है, इसको क्या करना है। तभी कबाने कहता है कि ये मुझे उन्होंने दिया है और ये मुझे उनके रूम में भी रखना है। इसके बाद शिंकी कहता है तुम्हारा मतलब ये तुम्हें इनुगामी को देना है, लेकिन वो कहता है नहीं ये इनारी सामा को देना है। यहाँ पर शिंकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे इनारी पसंद नहीं है।
कबाने से कहता है तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है कि उस फॉक्स डीमन ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। के बाद हम देखते हैं कबाने का जो सर होता है वो एक फॉक्स की तरह बन जाता है और वो कहता है इनारी समा ने कहा था कि मुझे ये परफेक्टली करना है, लेकिन इन्हें मेरी असलियत पता चल गई है और अब मुझे इन्हें मारना ही होगा। और ये होती है कौन, कि उसे कहता है तो तुम भी एक किट्सुने हो यानी फॉक्स डीमन। इसके बाद वो वहाँ से दूर चली जाती है और उसकी एक टेल होती है और वो अपनी टेल से बहुत ज्यादा फायर बॉल्स उनके ऊपर फेंक रही होती हैं। शिंकी और अकीरा वहाँ से दूर चले जाते हैं और वो कौन से कहते हैं ने इस पूरी जगह को आग से भर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो भी जल सकते हैं। कौन कहती है कि ये सभी इनारी समा के लिए काम कर रही हैं और वही इन्हें कंट्रोल कर रही है और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। शिंकी कहता है तो ये एक किट्सुने इल्यूजन है, मुझे उस ओल्ड लेडी से नफरत है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम इनारी समा की इंसल्ट कर रहे हो। इसके बाद उनके ऊपर कंटिन्यूअसली ही फायर बॉल्स फेंकी जा रही है कि अपनी वेब की मदद से बहुत सारे टेबल कुर्सियों को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और वो अकीरा से कहता है कि तुम भी कुछ करो, लेकिन अकीरा बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। फाइनली वो अपनी वेब इस्तेमाल कर रहा है और वो जो उसके हाथ में ब्रीफकेस होता है वो छीन लेता है और कहता है उसने कहा था कि उसे ये इनारी को देना है, तो इसका मतलब इसमें कुछ खास होगा। जैसे ही वो ब्रीफकेस खोलता है तो अंदर हम देखते हैं कनाबे का सर पड़ा हुआ होता है और वो शिंकी से कहता है क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं अकीरा बेहोश हो जाता है। कौन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि उन्होंने उससे वो ब्रीफकेस छीन लिया और वो कहती हैं मुझे एक गुड गर्ल बनना था और लेकिन अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहती है उन्हें कि मुझे ये वापस दो और वो एक फॉक्स में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ पर शिंकी उन दोनों को ही वहाँ से लेकर जाता है और वो किसी तरीके से उसे चकमा देकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाता है। कवाने शिंकी से बात करता है लेकिन शिंकी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि उसके साथ एक सर बात कर रहा है। तभी कनाबे उसे कहता है कि तुम मुझे उसके ऊपर फेंको एक बॉल की तरह, लेकिन शिंकी उसे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग तो सटक गया है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम सिर्फ एक हेड हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन कनाबे कहता है मैं ये कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मुझे उसके ऊपर फेंको। को याद आता है कि किस तरीके से उसने उन बग्स के साथ डील किया था और वो अब मान जाता है। और अभी भी उन सभी को ढूंढ रही होती है और पीछे से शिंकी आता है कनाबे का सर लेके और वो कनाबे का सर उसके ऊपर फेंक देता है। कनाबे जैसे ही उस लड़की से टकराता है तो वो उसके शोल्डर पर बाइट मारता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है यानी कौन वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर आप कनाबे का सर और उसका मुंह देख ही सकते हो कि अपने आसपास देखता है कि सभी चीजें अब नॉर्मल हो चुकी होती हैं और वो कहता है तो बस ये एक इल्यूजन था, लेकिन उसके हाथ में जो चोट होती है वो असली होती है, यानी उस फायर का असर इन पर हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कनाबे को जिसकी पूरी बॉडी फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि गाइज उसके पास तो हीलिंग पावर है। शिंकी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कबाने ये सब कैसे कर पाता है। इसके बाद वो आपस में हाथ मिला लेते हैं। बाद हम देखते हैं वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और सामने होते हैं इनुगामी और इनुगामी कहते हैं मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ होगा। गुस्से में कहता है आपका क्या मतलब है कि आपको पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। इसके बाद वो कबाने से कहता है अब तुम कार में बैठो और मैंने जो तुम्हें गुड लक चार्म दिया था क्या उसने वो ले लिया। और कनाबे कहता है हाँ उसने वो गुड लक चार्म ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनारी को जो कि उस लाइफ स्टोन के पाने पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लाइफ स्टोन में जैसे कुछ चेंजेस होती हैं और हमें पता चलता है कि वो तो बस इल्यूजन था। आगे उसे इनुगामी का फ़ोन आता है। इनुगामी इनारी से कहते हैं तुमने मेरे लोगों को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, मुझे लगा था कि हम दोनों फ्रेंड्स थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया और नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगी तो तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबाने ने असली लाइफ स्टोन को अपने मुंह के अंदर छुपा दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनारी का ड्राइवर कहता है जहाँ पर हमें पहुँचना था हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं मैम। लेकिन हम देखते हैं इनारी को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं। आगे वहाँ पर कुछ आवाज़ आती है जैसे कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर खड़े हुए लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी जल्दी ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनारी हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, यानी उसने अपने ड्राइवर को मार दिया है। पर इनुगामी सभी को कहते हैं घर जाने से पहले कबाने की वापस आने की खुशी में हम एक वेलकम पार्टी रखते हैं और वो सभी वेलकम पार्टी बनाने जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कौन को जो कि अभी भी कनाबे के सर के पीछे पड़ी हुई होती हैं और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी डिनर करके आ चुके होते हैं और इन दोनों ने तो ठूस ठूस के खा लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कौन है वो उनका पीछा कर रही थी और वो वहीं पर आ जाती है और वो अभी भी उस सर के पीछे पड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर शिंकी कहता है कि ये तो तब से हमारे पीछे ही हैं, आखिर इसे क्या चाहिए। यहाँ पर वो कह रही होती हैं कि मुझे कनाबे का सर चाहिए। इसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनुगामी उसे अपने घर ले जाते हैं और वो उसे पिज़्ज़ा भी देते हैं।
कॉन इनुगामी को कहती है कि मैं अभी मिशन पर हूँ और मेरा मिशन है कबाने का सार, और इसके बाद वो उसके सार की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उसे वो रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं दरवाजे की घंटी बजती है और एक आदमी अंदर आ जाता है और इनुगामी कहते हैं हमें फाइनली ही एक कस्टमर मिल गया। तो यहाँ पर ये गाइस होता है एपिसोड एंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते